आप सभी का इस YouTube चैनल में। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ सेकेंड यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर। इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल से शुरू करने वाली हूँ। आप जिस घर में रहते हैं, जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जिस हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, क्या वो सिर्फ बिल्डिंग है या कोई सिस्टम है जो उसके पीछे काम कर रहा है? जरा विचार कीजिए, एक बच्चा जो पैदा होता है वो अकेला तो नहीं होता। वो एक परिवार में आता है, एक कम्युनिटी में बड़ा होता है, एक स्कूल में पढ़ाई करता है, वो एक समाज का हिस्सा बन जाता है। सोचिए जरा, एक पेशेंट आपके पास आ रहा है गांव से। वो आपको कहता है, मैडम जल्दी कीजिए, जो भी कीजिए, बस मेरे को जल्दी से ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और वहीं एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो शहर से है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो प्रॉपर गूगल करके आपके पास आ रहा है और वो आपसे कहता है, मैम आपने ये मेडिसिन क्या दिया, वो क्यों दिया, उसका फंक्शन क्या है? मैम क्या आप मुझे रिपोर्ट व्हाट्सएप कर देंगी, मुझे सेकेंड ओपिनियन भी लेना होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे डिफरेंस क्यों है। ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। और इसी चीज को समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम देखेंगे सोसाइटी क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, एसोसिएशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसको हम एक एक करके टॉपिक वाइज एक एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है एंड एसोसिएशन क्या है। इस सब के बारे में हम बेसिक्स में इसके बारे में हम जानेंगे और इसका जो डिटेलिंग है वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो है सोसाइटी। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था सोसाइटी क्या होता है, उसमें हमने ये कहा था कि सोसाइटी जो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं उसको सोसाइटी कहते हैं। तो क्या जो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं उसी को सोसाइटी कहते हैं, ये सोसाइटी कुछ उससे बहुत बड़ा है? यस, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है। उसमें नॉर्म्स होते हैं, रूल्स, रेगुलेशन, इंटरेक्शंस होते हैं जो लोगों को एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं फॉर जनरेशंस के लिए विद इन अ पार्टिकुलर टेरिटरी। टेरिटरी का क्या मतलब होता है? टेरिटरी का मतलब होता है एक एरिया जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमने क्या देखा, सोसाइटी सिर्फ वो नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे रह रहे हैं, बल्कि सोसाइटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जहां पे नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं जनरेशंस के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में। तो वो है सोसाइटी। इसके की फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो क्या है, पहला कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ नॉर्म्स। यहाँ पे रूल, सोसाइटी का अपना एक रूल्स होता है, अपना एक वैल्यू होता है। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन इन इंटर रिलेशनशिप। यहाँ लोगों के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, बट वो कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस होता है और सबके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं। कॉमन टेरिटरी, उसका जो है एक कॉमन एरिया हो सकता है। एग्जिस्ट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक काफी समय तक वो एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आपके दादाजी एक गांव में रहते हैं, हो सकता है आपके पिताजी भी रहते हो, आप भी उसी जगह पे रहते हो या पार्टिकुलर एरिया में ही रह रहे हो। तो क्या है ना कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ये सब जो है वो काफी लंबे समय तक एक सोसाइटी में रहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन पर्पस ऑफ लिविंग टुगेदर। लोग एक साथ मिलकर रहते हैं ताकि जो कॉमन पर्पस है वो फुलफिल हो सके। तो हमारा कॉमन पर्पस क्या है कि हम लोग एक साथ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। एक गांव में एक किसान है जो खेती करता है, कोई डॉक्टर है जो किसी का इलाज करता है, कोई दुकानदार है वो सामान देता है। तो सब लोग मिल करके एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और सबका कॉमन पर्पस क्या है, हम एक साथ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन चीजों में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखे? हमने देखा सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये एक जाल है सोशल रिलेशनशिप का, मतलब सारे लोग जो है किसी न किसी रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। इट इंक्लूड्स ग्रुप, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन। इसमें ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ते किसमें है? सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये नर्सेस को किस तरीके से मदद करता है, नर्सेस को इससे क्या मदद मिलती है। तो फर्स्ट ये है रिस्पेक्ट कल्चरल बिलीफ। हमने पहले भी देखा था कि जब हम सारे कल्चर्स को अगर हम जान जाएंगे तो हम उन सभी का जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड कम्युनिटी बेस्ड केयर। हम जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जानेंगे तो कम्युनिटी बेस्ड केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड पेशेंट्स बिहेवियर। पेशेंट जो है पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, इन चीजों को समझ सके। इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए जो है हम लोग सोसाइटी को समझते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिटी के बारे में। ये कम्युनिटी क्या है? तो कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में रहता है, वो अपने डेली नीड्स को सेटिस्फाई करता है और कॉमन प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करता है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सोसाइटी में भी मैंने सेम ही चीज देखा, कम्युनिटी में भी मैं सेम ही चीज देख रहा हूँ, ये सोसाइटी और कम्युनिटी अलग कैसे है? दोनों तो एक ही चीज लग रहा है। तो मैं बता दूं, सोसाइटी का जब हम बात करते हैं तो हम एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करते हैं, जबकि कम्युनिटी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सोसाइटी जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमन सोसाइटी, इसका मतलब हम पूरी मानव समाज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम ह्यूमन सोसाइटी का बात करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को जाने। एक ह्यूमन इंडिया का हो सकता है, एक कोई अदर कंट्री का भी हो सकता है, वो एक दूसरे को नहीं जानता है, फिर भी वो एक ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा है। लाइक इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो पूरे इंडिया का जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन जब हम कम्युनिटी का बात करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर के लोग कम्युनिटी कहलाते हैं और वो एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि आपका मोहल्ला हो गया, आपका गांव हो गया, आप अपने मोहल्ले के सारे लोगों को जानते हैं, आप अपने गांव के लोगों को जानते हैं, तो वो एक कम्युनिटी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका की फीचर क्या होता है। की फीचर ये है कि स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, इसका एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर बाउंड्रीज होता है, ये जरूरी है। सोसाइटी में कोई बाउंड्रीज नहीं थे, लेकिन कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। फैमिली लिविंग टुगेदर, जहां पे लोग जो है एक परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं। इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिकली लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज का जरूरत हुआ तो आप अपने पड़ोसी से जाकर के मांग सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं, है कि नहीं? आप अपने मोहल्ले के लोगों से जाकर मदद ले सकते हैं, तो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हुए या नहीं। नेक्स्ट है शेयर कल्चर एंड वैल्यू। एक ज्योग्राफिकल एरिया का एक पर्टिकुलर मोहल्ले में ज्यादातर एक कल्चर के लोग रहते हैं, उसका सेम वैल्यूज भी होता है। नेक्स्ट है कॉमन इंस्टीट्यूशन। तो वहां के लोगों के लिए क्या होगा, जो लोग वहां एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वहां का एक कॉमन स्कूल होगा जहां पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉमन टेम्पल होगा जहां पे सब पूजा करते हैं, कॉमन एक कुआं हो सकता है, एक हॉस्पिटल हो सकता है जहां सब लोग जाता है। तो वहां क्या है, चूंकि वो पर्टिकुलर बाउंड्रीज में रहते हैं, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, तो वहां के लोगों के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होता है जहां सब लोग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई कम्युनिटी फॉर्म। कम्युनिटी का निर्माण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी। फर्स्ट है इकोनॉमिक नीड। हमें एक इकोनॉमिक नीड्स के लिए जो है कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस, पर्टिकुलर जगह के लोग जो है वो कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। लाइक अगर कोई हिंदू कम्युनिटी का लोग है तो वो हिंदू वाले रिलीजियस फॉलो करेंगे, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग है तो मुस्लिम रिलीजियस फॉलो करेंगे, कोई अदर कम्युनिटी के है तो वो फॉलो करेंगे। सब एक दूसरे के इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं। वहां का एजुकेशन के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां सेम होते हैं, रिक्रिएशंस के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो है कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि नर्सिंग को इससे क्या मदद मिलती है, नर्सिंग के लिए क्यों जरूरी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस वर्क एट दिस लेवल। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस है वो इस कम्युनिटी लेवल पे काम करती हैं। हेल्प इन डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, वहां पे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस है वो वहां पे काम करेंगी, तो जो भी प्रोग्राम है वो कम्युनिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का भी काम उन्हीं का है। तो डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम वगैरह वो लोग जो है इम्प्लीमेंट करती हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं।
है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह जो है वो वहां पे कंडक्ट करवाती है। तो ये सभी चीजों से जो है वो नर्सेस को हेल्प मिलता है, इसीलिए हम लोग कम्युनिटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सोसाइटी के बारे में बात किया, कम्युनिटी के बारे में बात किया, और सोसाइटी और कम्युनिटी एक दूसरे से कैसे अलग है इनके बारे में मैंने बात किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस का हिंदी मीनिंग होता है संस्था। तो संस्था क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जो एक स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करता है, और वो समय के साथ क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। क्या उसका अपना एक नॉर्म्स होगा, वैल्यूज होगा, रोल होगा, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस होंगे, और वो क्या करता है, समय के साथ वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल होता है फैमिली, स्कूल, टेम्पल, कोई पॉलिटिकल पार्टी, हॉस्पिटल, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सभी का अपना रूल रेगुलेशंस होता है, अपना एक पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होते हैं, उसका एक अपना कस्टम्स होता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो ये है इंस्टीट्यूशंस। इसके अगर हम की फीचर्स के बारे में हम लोग देखें तो क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। अगर हम स्कूल देखें तो स्कूल का अपना ही पैटर्न है, वहां सबका अपना एक रूल है, रेगुलेशंस है, वहां के अपने बिहेवियर्स है सबके लोगों के, है ना। अगर हॉस्पिटल्स देखे तो हॉस्पिटल का अपना रूल्स रेगुलेशंस है, अपनी पॉलिसीज है, अपने वैल्यूज हैं। इन सभी चीज जो है ये सारे एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट है वर्क फॉर द ग्रुप इंटरेस्ट। उनका कॉमन इंटरेस्ट तो नहीं है, वो ग्रुप इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। एक स्कूल है तो वहां पे सभी लोग जो है वो आकर के पढ़ेंगे, सभी घर के बच्चे आकर के पढ़ेंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, तो वो एक ग्रुप इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का जो है वो सबका इलाज करेगा, सबको हेल्दी रखेगा, वो सबके ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर। जितने भी मेंबर्स वहां होते हैं सबका अपना अपना राइट होता है, अपना अपना ड्यूटीज होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं, सबका अपना अपना जो है वो नॉर्म्स होगा, रोल्स एंड वैल्यूज होंगे। तो इससे हम लोगों ने देखा जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जिसका अपना रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, वैल्यूज होते हैं, और जो धीरे धीरे जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये है इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्सिंग में ये किस तरीके से मदद करता है। तो जो हॉस्पिटल है वो भी क्या है, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और नर्सेस वहां पे काम करती हैं। तो नर्सेस का अपना ड्यूटीज है, अपना राइट्स है, अपना रोल्स है, और वो जो है अपने रोल्स को निभाती हैं। तो इसलिए हमें इंस्टीट्यूशंस को जानना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सामाजिक संगठन। तो ये सामाजिक संगठन क्या है? इट्स रिफर्स टू इंटरडिपेंडेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग लोग एक व्यवस्थित ढंग से मिलकर रहते हैं और काम करते हैं, उसको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर हम एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लें तो हॉस्पिटल में कौन कौन रहते हैं? डॉक्टर्स हैं जो इलाज करते हैं, नर्सेस है जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो सब चीज को देखते हैं, फार्मेसी है जो दवाई वगैरह देते हैं। ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये सब मिलकर काम करते हैं, तब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। उनका क्या कहना है, इट रिफर्स टू इंटर रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और सब मिल करके जब काम करते हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सामाजिक संगठन बनता है। इसका हम अगर की फीचर देखें तो की फीचर क्या होगा, पहला है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस सिस्टम आर कनेक्टेड। जितने भी इकोनॉमिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट डिवीजन वर्क टुगेदर। अलग अलग डिविजन्स के लोग जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं। लाइक हमने हॉस्पिटल में ही देखा, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, नर्सेस अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रही है, जो नॉन मेडिकल स्टाफ है वो अपना देख रहे हैं, फार्मेसी वाला अपना देख रहा है, लेकिन सब मिल करके जब काम करते हैं तब जाकर ये हॉस्पिटल चलता है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर मर्ज इनटू ऑर्डर्ड रिलेशनशिप। जितने भी सोशल फैक्टर है वो एक ऑर्डर्ड मैनर में होते हैं
ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि मेरा ड्यूटी क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल आइडियाज। ये कल्चर के आइडिया से किस तरीके से इन्फ्लुएंस है। देखिए हमारा थिंकिंग है ना, हम लोग सीखते कल्चर से ही हैं, अपने कल्चर को देख के सीखते हैं, तो हमारा थिंकिंग भी जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। जब हमारा थिंकिंग उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा तो हमारा जो भी काम है, हमारा ड्यूटीज है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी वो थिंकिंग आएगी, तो वो कल्चर से क्या है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सोशल स्ट्रक्चर। ये सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सामाजिक ढांचा, एक संरचना, किस तरीके से हमारा समाज बना हुआ है, अलग अलग लोग किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसका काम आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम एक इंस्टीट्यूशंस का बात करें तो एक इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग लोग क्या काम कर रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है, उसका रोल क्या है, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सब हम लोग सोशल स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। तो ये क्या है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स में। अगर हम इसका की फीचर्स देखें तो इसका की फीचर क्या है, इंक्लूड मेजर इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप। इसमें क्या है मेजर इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप आते हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में ही बहुत सारे लोग होंगे और सब जुड़ करके काम करेंगे, सबका अपना अपना पोजीशंस होगा, अपना अपना रोल होगा, है ना। नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्टेटस एंड पावर। सबका अपना अपना एक रोल होता है, अपना अपना स्टेटस होता है, सबका अपना अपना एक पावर होता है। ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ सोशल एक्टिविटीज, ये क्या है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है ताकि कोई रोल कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है एग्जिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है लंबे समय तक एग्जिस्ट रहता है। नेक्स्ट है स्टेबल बट नॉट स्टैटिक। ये स्टेबल है बट स्टैटिक नहीं है, ये चेंज हो सकता है समय समय पे। जैसे अगर हम लोग हॉस्पिटल का एग्जांपल ले तो हॉस्पिटल में पहले कंप्यूटर तो था नहीं, पहले जो है वो सारे पेपर वर्क थे, लेकिन अब कंप्यूटर आ गए हैं, अब सारी चीज क्या है वो डिजिटली जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका क्या है। इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेबल बट डायनेमिक। ये स्टेबल है बट वो डायनेमिक भी है, वो चेंज हो सकता है समय समय पर, ठीक है। जिस तरीके से एडवांस होती है चीजें उस तरीके से सारी चीजों में एडवांसमेंट आएगी। नेक्स्ट है पैटर्न्स रिमेन्स बट रिलेशनशिप चेंजेस ओवर टाइम। उसके जो पैटर्न होते हैं काम करने का वो सेम रहता है, बट रिलेशनशिप जो होता है वो समय के साथ साथ वो बदलता रहता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है उनका अपना एक स्टेटस होता है, अपना पावर होता है, वो जो है वो नर्सेस से क्या है वो ऊपर है। अब वही नर्सेस है तो नर्सेस का क्या है अपना अथॉरिटी होता है ओवर पेशेंट इन केयर सेटिंग। नर्सेस जो है वो केयर सेटिंग में रहती है, उनका वहीं पे उनका काम है। तो ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर क्या है, किसका क्या पोजीशन है, किसका क्या पावर है, किसका क्या रोल है, यही है सोशल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, तो एसोसिएशन का मतलब क्या है, एसोसिएशन इज पर्पसफुली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक एंड लिमिटेड गोल। एसोसिएशन जो है पर्पसफुली क्रिएट किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके। जैसे एक नर्सेस है तो नर्सेस का अपना एक एसोसिएशन होता है ताकि उसका प्रोफेशनल ग्रोथ, उसके राइट्स को मेंटेन कर सके, है ना, अपनी जो है प्रोफेशनल ग्रोथ को अचीव कर सके, उसके लिए नर्सिंग एसोसिएशन होते हैं। वैसे ही टीचर्स एसोसिएशन होते हैं, टीचर एसोसिएशन मिल करके जो है वो अपने राइट के लिए जो है वो बात करते हैं। स्टूडेंट का अपना एक एसोसिएशन होता है, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, ये सारे मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो अपने राइट्स के लिए बात कर सके, अपना आवाज उठा सके। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग सब मिलके ग्रुप बनाए थे ताकि हम लोग अपने राइट्स के लिए बात कर सके। सब लोग क्या है धरना प्रदर्शन करते हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, तो उसकी जो भी नीड्स है, जो भी गोल है, उसको फुलफिल करने के लिए एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया जाता है। सब मिलकर जब एक काम करते हैं तो वो फुलफिल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन एक दूसरे से अलग कैसे है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में भी हम लगभग वही चीज हम लोगों ने देखा कि इंस्टीट्यूशन भी जो है वो बनाया गया था ताकि जो लोगों की नीड्स है उसको फुलफिल कर सके, और यहाँ पे भी हम लोग वही देख रहे हैं कि इसको क्रिएट किया गया पर्पसफुली ताकि जो है हम अपने गोल को जो है वो अचीव कर सके। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। इंस्टीट्यूशन इज लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टम ऑफ नॉर्म्स। इंस्टीट्यूशन क्या है वो एक लंबे समय से है, उनका अपना एक रूल्स रेगुलेशन था, जैसे स्कूल हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, ये सब जो है वो क्या है ये इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन एसोसिएशन क्या है, ये क्रिएट किया जाता है इंटेंशनली एक पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए।
ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बस ये लोग जो है एक साथ मिल करके जमा होते हैं, वो एक साथ मिल करके काम करते हैं ताकि उनका एक पर्टिकुलर गोल जो है, उनका एक स्पेसिफिक गोल वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका की फीचर क्या है। तो इसका की फीचर है इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। नेक्स्ट है टेम्पररी और परमानेंट। ये टेम्पररी हो सकता है, ये परमानेंट हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और सबका कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक कोई वैकेंसी निकला है और वो एलिजिबल तो है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उसके पास उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अब क्या करेगा, सबका चूंकि प्रॉब्लम कॉमन है तो सब मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लिया और वो अपना एक आवाज उठाएगा कि मुझे जो है इसमें फॉर्म भरने दिया जाए या उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि हमको रजिस्ट्रेशन मिल सके। तो इससे क्या हुआ, सब मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया और अपना मांग जो है वो सामने रखा। अगर उसका जो है जो गोल था वो फुलफिल अगर हो गया तो क्या है, वो ग्रुप जो है अब डिसमिस हो गया। तो ये ग्रुप जो है वो टेम्पररी टाइम के लिए बनाया गया था, ये एसोसिएशन क्या है वो टेम्पररी हो गया। उसी तरीके से कुछ परमानेंट एसोसिएशन होता है, लाइक नर्सिंग एसोसिएशन। ये क्या है, परमानेंट टाइप्स का एसोसिएशन है। यहाँ पे सारे नर्सेस जो है, जितने भी नर्सेस है, सब मिल करके अपने ग्रोथ, अपने जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके बारे में जो है वो बात करते हैं, किस तरीके से हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके, किस तरीके से हम अपने राइट्स के लिए जो है वो आवाज उठा सके। तो ये सब परमानेंट हो सकते हैं और कुछ टेम्पररी होते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। इसमें क्या है, ये लिमिटेड स्कोप है क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक गोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एसोसिएशन के बारे में देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें हम लोग जितने भी चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा, लाइक सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, इस सब का जो है एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि वो सब क्या क्या है, उस सब में हम लोगों ने क्या क्या देखा है ना। लाइक सोसाइटी में हम लोगों ने क्या देखा, सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये एक क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी में एक पार्टिकुलर एरिया होता है, एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होते हैं, उस पार्टिकुलर बाउंड्रीज में रहने वाले लोग जो है, जो एक दूसरे को जानते हैं, वो कम्युनिटी होते हैं। लाइक विलेज हो गया, लाइक आपका गांव, आपका मोहल्ला हो गया। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन क्या देखे, ये स्टेबल सिस्टम ऑफ नॉर्म्स है, मतलब एक स्टेबल सिस्टम है जिसका अपना एक रूल्स रेगुलेशन होता है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा हॉस्पिटल्स, स्कूल, है ना। फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशंस था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन क्या है, वो गोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्पसफुली क्रिएट किया जाता है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। एग्जांपल में हम लोगों ने नर्सिंग एसोसिएशन देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सोसाइटी का जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्से के लोग है, वो सब मिल करके व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, उसको हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा हॉस्पिटल स्टाफ सिस्टम, हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, अदर नॉन मेडिकल स्टाफ्स है, वो सारे मिल करके जो है वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तब लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक हॉस्पिटल में सबका अपना अपना एक रोल है, अपना पोजीशन है, अपना ड्यूटीज है, सब उस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, सबका स्टेटस है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर और नर्सेस का क्या हायरार्की है, किस तरीके से सबका अपना अपना स्टेटस है, अपना पावर है, सबका अपना अपना ड्यूटीज है, वो डिवाइडेड है, सब अपना अपना काम करेंगे। और इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको जो समझ में आया उसको कमेंट कीजिएगा, जो समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कीजिएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।